नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और सवाल मैथ्स की जो हमारा टोटल जो सीरीज है 365, हम वीडियोस मैथ्स के कंप्लीट पेज बाय पेज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराएंगे। और आज की हमारी वीडियो लेक्चर जो है 30वां है 365 लेक्चरों की सीरीज का। और आपका जो अध्याय चल रहा है वो अध्याय 3 चल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। उसका हमारा दिन नंबर 9 है, डे नंबर 9 है। टोटल वीडियो हमारी 30 है। इससे पहले अध्याय नंबर 1 और 2 की हमने भी वीडियो डाल रखी, उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप प्राप्त कर सकते हैं। उन प्लेलिस्ट से आप अपना अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 हमारा चला हुआ है, उसकी भी 8 वीडियो हो चुकी। और आज की जो वीडियो है वो 9वीं वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम की। तो देखते हैं हमारी आज के जो हमारा पढ़ेंगे हम एलसीएम एचसीएफ में, वो पढ़ेंगे ये फॉर्मूला कि हमें क्या करता है कि दो संख्याएं देता है, कहता है कि दो संख्याएं हैं, उनमें एक संख्या हमें बता देगा, उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें बता देगा। क्या ओपन करेगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, पहली संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा पहली दूसरी संख्या दे के मैं से दे देगा, ले से पूछ लेगा, या दोनों संख्या दे के ले से देकर मैं से पूछ लेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट ये बताता है, अगर हमें कोई ना 15 और 20 दो संख्या है, इनके अगर उनका गुना करें तो गुना कितना आएगा, 300 आएगा। अगर हम दोनों का एचसीएफ निकाल ले तो एचसीएफ 15 और 20 का 5 आ जाता है। और एलसीएम 15 और 20 का क्या आता है, हमारा 15 और 20 का एलसीएम आता है जी आपका 60। अगर हम 15 और 20 का गुणा 300 आती है तो उसी प्रकार उनके एचसीएफ, उन संख्या के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा भी उनके बराबर आओगी। जो 5 की गुणा 60 में करेंगे तो उनकी गुणा भी 300 होगी। यानी कि दो संख्या अगर है, उनकी जो गुणा आएगी वही गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की भी आएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे बेस हमारे बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ के इस टॉपिक से हमारे पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चन आप देख सकते हो, जाके डिफरेंट एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्या दे रखी है, उनका एलसीएम एचसीएफ हमें दे रखा है 2520 और 12। उनमें एक संख्या 504 है, तो हमें पूछी है दूसरी संख्या। आपको फॉर्मूला पता कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अब एलसीएम आपको दे रखा है इसमें 2520 जी, और एचसीएफ दिया है 12। पहली संख्या में 504 दे रखी है, हमें निकालनी है दूसरी संख्या। तो आपको जस्ट क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ की गुणा को भाग कर लेना 504 से। 504 का 5 गुना देखते हैं हम कितना बनता है। 5 गुना बनता है हमारा 2520, 5 बार कट जाएगा 2520। 504 से 5 की गुना करेंगे 12 में, 12 पंजे 60। तो हमारी दूसरी संख्या जो आ जाएगी 60 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारी रखी हुई है। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। हमारी वीडियो प्रतिदिन 9 बजे लाइव होते हैं, लाइव स्ट्रीम सातों दिन, मंडे संडे ट्यूजडे सब मिलाकर पूरे वीक में हमारी वीडियो आती है 9 बजे। सेम ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, एलसीएम हमारा दे रखा है 11339, एचसीएफ दे रखा 23। पहली संख्या दे रखी 391, दूसरी संख्या मुझे निकालनी। तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम आपके पास 11339 है, एचसीएफ 23 है, और पहली संख्या आपको दी गई है 391। 391 को लेकर आप इस एलसीएम एचसीएफ की गुणा को भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे देखते हैं भागफल हमारा क्या आता है। 23 एकम 23, बच गया आपके पास 16, हो गए 161। 161 को अगर हम 7 से 23 सत्ते देखें, 7 21, 7 दूनी 14 कट जाएगी, 7 से कट जाएगा, ये 17 बार कट जाएगा। 17 से इसे डिवाइड करेंगे, 17 पंजे 95, 17 छिक्का 102, हमारे पास बच गया 11, फिर 13 हो गया हमारे पास। 17 छिक्का 102, फिर हमारे पास बच गया 11, हो गया 113। 17 छिक्का 102, आपके पास बच गया 11, 13 में घट गई हमारे पास 11 बच जाएगा। 11 के बीच 6 9 रखेंगे तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, कंप्लीट कट गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 667। 667 दूसरी संख्या हमारी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है हमारा राइट आंसर। सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं खुद आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे मुझे
इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन आपका ये है कि पहली संख्या में एलसीएम दे रखा है 600, एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 12, पहली संख्या 24 है, दूसरी आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की जो गुना है उसको भाग करेंगे पहली संख्या से, और पहली संख्या है 24, और इसको भाग जो एलसीएम हमारा और एचसीएफ की जो गुना आई उस गुना को पहली संख्या से भाग करेंगे। तो 12 दूनी 24 और 600 का अद्धा कितना हो जाएगा 300। तो हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या हमारे पास 300 हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारी ऑप्शन बी में है। सेम ऐसे क्वेश्चन हमारा ये है, इन दोनों की गुना करेंगे 250 और 50 की, और भाग करेंगे किससे 100 से। दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी तो 250 गुना 50 बटे 100। तो यहाँ पे दोनों जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। 25 पंजे 125, दूसरी संख्या हमारे पास 125, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका देख लीजिए। दो संख्या का लेस है और मैस है, नुकरा कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना गुना बड़ा है 45। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 45 गुना कह रहा, तो अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 45। अब नु करा उसमें एक संख्या 125 है और लेसा और मैसा का जो योग है, लेस और मैसा का योग जो दे रखा है वो 1150 दे रखा है। तो उसने पूछी दूसरी संख्या। अब देखो लेस और मैसा का यानी कि एलसीएम एचसीएफ का योग उसने दिया है मुझे कितना 1150। अब मुझे पता लेस और मैसा का अनुपात है 1:45, 45 और 1 40, यानी कि 40 यूनिट का जो जोड़ है मेरा वो 1150 है। तो मैं अगर 1 यूनिट का मान काट दूँ तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आएगा 1150 को 40 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा 23 पंजे 115, 23 दूनी 40 और 50 का अद्धा हो जाएगा 25, अर्थात 1 यूनिट का मान हमारे पास 25 है। अगर मैं एचसीएफ का मान काटना चाह रहा, जो 1 यूनिट का मान आया उसकी गुना कर दीजिए अनुपात में 25 से कम 25। अगर एचसीएफ 25 है तो एलसीएम कितना होगा 45 में गुना कर दो 25 की, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 100 और 12, 100 और 12 112। तो यानी कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 1125 और एचसीएफ 25। अब हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम मेरे पास 1125 है और एलसीएफ मेरे पास 25 है। पहली संख्या मुझे दी गई है, पहली संख्या मेरे पास 125 है, मुझे निकालनी है दूसरी संख्या। तो इस गुणा को डिवाइड करूंगा मैं 125 से, तो 25 पंजे 125, 5 से काट गए से 5 दूनी 10 बच गए 1, 5 दूनी 10 बच गए 2 हो गए 5, 25, 5 पंजे 25। तो कहने का मतलब ये कि इसको टोटल में जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 225। 225 किसका मान है दूसरी संख्या का, और मुझे पूछा गया था दूसरी संख्या 125, 25 चिक्का 125, 1150 मेरा एलसीएम है, कट्टे गए 23 दूनी 40, 23 पंजे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 112, 125 गुणा 25 बटे 125, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बच गए 2। ये ऑप्शन गलत है, इसमें 225 ही हमारा टाइप गलत हो रहा है, 225 ही इसका आंसर राइट आएगा, जो कि मैं आपको देखता हूँ इसमें 225 ही मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि जोड़ हमारा है टोटल इतना 40 40 इतना 25, 2 13 दूनी 23 पंजे 115, 50 25, 2 हो गए 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1125, राइट आंसर 225 ही होगा हमारा। इसमें ऑप्शन मेरी टाइप होने में गलती होगी, 225 राइट होगा इसका आंसर। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दो अबाध संख्या है हमारे पास, उनका गुणनफल है कितना 143, निम्न में से उनका कौन सा मैस होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा अगर पता है तो बता देंगे। दो अबाध संख्या है, अगर दो अबाध संख्याएं हैं, दो अबाध संख्याएं हैं हमारे पास, दो अबाध संख्याएं हैं, तो उनका मैस है जो होगा यानी कि एचसीएफ जो होगा वो सदैव एक होगा, वो सदैव एक होगा। जैसे हमारे पास 2 और 7 है,
ये दोनों अभाज्य संख्या उनका महत्तम सदैव एक होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम सदैव एक होता है। तो यहाँ दो अभाज्य संख्या गुणनफल बता रखा कि गुणनफल 143 है, तो उनका 143 सपोज करो। इनका अगर मैं गुणनफल देखो, ये जो संख्या है 11 गुना हमारे 13 में दी गई है, 13 कम 13, 13 कम 13। तो वह दो संख्या जिनका गुणनफल यानी कि 143 जो गुणनफल है वो किन दो संख्याओं का, 11 और 13 का। 11 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का महत्तम क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो आंसर में पूछा कौन सा मैसा होगा, यानी कि HCF क्या होगा, तो HCF मेरा होगा जी 1। तो ये नोट करके रख लेना, बेसिक दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम सदैव क्या होता है, सदैव 1 होता है। तो ऑप्शन हमारी थर्ड हो जाएगी।